ओ दिन दिया वृंदावन में आए हम, ओ दिन दिया वृंदावन में हम, ओ दिन दिया नजरों को हर घड़ी है तेरी जुस्तजू, आंखों की आंखों से आज होने दो गुफ्तगू, राधे सदा मुझ पर नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मंगलायतनो हरिः ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा हस्तौ वृक्षाल्य आचमनं कृत्वा ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः प्राचमिकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनादो पुण्डरीका नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितु माम भागं पाणौ महासायकि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं समर्पयामि पाद्यर्घ्यस्नानीयं जलं समर्पयामि ओम देवसत्त्वासवितुः निवेदयामि मनसा धूपं दीपं निवेदयामि ग्रंथोत्तमाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः धूपदीपोपरान्ते हस्तौ वृक्षाल्यं नैवेद्यं निवेदयामि ओम अन्नपते न सनो देयन्नमे वसस्विनः प्रभृतातारन्त ऋगौर्जन्नो देहि द्विपदे चतुपदे नैवेद्य जलोपरान्ते कृतायाः पूजायाः षड्गुण्यार्थे द्रवतथा च हनुमत पूजनम् ओम हनुमते नमः पवनपुत्राय नमः ओम मनोजवं मारुततुल्यराय देयं सदा परिमभग्नमविनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सद्गुरुभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सनोपरांत श्री कृष्णलाल जी कार्यकर्तागण हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी मंच पर आए हमारे श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वागत की श्रृंखला को यहीं पर विश्राम देते हुए पूज्य महाराज श्री की सुंदर सानिध्यता ग्रहण करेंगे। आप सभी मिलकर के भाव एवं श्रद्धा के साथ में श्री राम कथा का दिव्य रसास्वादन पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। आज बहुत ही सुंदर उत्सव भगवान भोलेनाथ का विवाह है, माता पार्वती के साथ में कैसे संपन्न हुआ है। तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना, ऐसे भोले बाबा जो सदगुरु हैं, जो हमारे जीवन में सुंदर उपदेश दे करके भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। गुरु की कृपा यदि जीवन में होती है तो निश्चित रूप से हम सभी भक्तों को भगवत प्राप्ति और भगवान की कथा दोनों ही सुलभ हो जाती हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं मैया गाए जा, राम से लगने लगाए जा, मैया गाए जा, राम से लगने लगाए जा, मैया गाए जा, राम से लगने लगाए जा, मैया गाए जा, राम से लगने लगाए राम हितारे राम मारे, राम हितारे राम मारे, राम नाम दोहराए जा,
मैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम हितारे राम भारे, राम हितारे राम मैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम मैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भूल जग में भूल भुलैया, बीच भंवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया। भूल जग में भूल भुलैया, बीच भंवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया। राम मैया गाए जा, हर जीवन सुलझाए जा। राम मैया गाए जा, हर जीवन सुलझाए जा। राम हितारे राम भारे, राम हितारे राम भारे, राम नाम दोहराए जा। राम मैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम मैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम मैया गाए जा, मन के दीप जलाए जा। राम मैया गाए जा, मन के दीप जलाए जा। राम हितारे राम भारे, राम हितारे राम भारे, राम नाम दोहराए जा। राम मैया गाए परम मंगल में परात्पर ईश्वर साफ करिए सीताराम की बाकी झांकी को हृदयस्थ करते हुए आइए राम कथा में उतरे। ये एक ऐसी कथा है कि कथा का क्या महत्व होना चाहिए, कथा से क्या मिल सकता है, ये सब रामायण में बताया। और जो राम कथा को अपनी जिंदगी में नहीं उतार सकता वो वृंदावन बिहारी को अपनी गोद में कभी नहीं बैठा पाएगा। पहले राम के आदर्श में लग गई, तब में लग गई और हजारों वर्षों तक लग गई। जब आप दुनियादारी से हट करके निष्काम कर्म करते हुए अपनी तपस्या में लग जाएंगे तो तुम्हें फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा।
तुम्हारा काम करने के लिए खुद भगवान तुम्हारे दर पर पहुंच जाए। जैसे ससुराल से बेटी आती है, मायके माँ घर में अकेली है, और जो ही बूढ़ी माँ देखती है अपनी बेटी को, एकदम उठ खड़ी होती है, गले से लगा लेती है और कहता है बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। बेटी कहती नहीं नहीं माँ मैं बना लूँगी। लेकिन माँ क्या सोचती है, मायके में तो काम करना ही पड़ता है, 4-6 दिन की छुट्टियों के लिए आई है, थोड़ा आराम कर ले, इसलिए अपनी बेटी को बैठाती नहीं, बेटा बैठो बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बना। अपनी बेटी देखो ससुराल से आई, काम करते करते तो माँ काम नहीं करने देती, वो कहती बैठो तुम्हारे बदले का काम मैं कर रही हूँ। ठीक इसी तरह जब तुम भटकते 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 कहीं भगवान के काम में लग जाते हो, तो फिर भगवान भी सोचता है कि अब इसको बैठा दो, अब इसके बदले का काम मैं करूंगा। कैसे? जैसे पार्वती उधर तप में लगी, किसके लिए? कि भोले बाबा मुझे अपना है, इसी चीज के लिए। तो क्या पार्वती को भोले बाबा के पास जाना पड़ा? नहीं, तो राम आ गए उसका काम करने के लिए। राम पहुंच गए किसके पास? भोले बाबा के पास। नहीं तो देखो देवी देवताओं ने जोर लगाया था, सबने कह दिया था भोले बाबा तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, और जब तक भोले बाबा शादी नहीं करेंगे तब तक तारकासुर मरेगा भी नहीं। एक तारकासुर नाम का राक्षस है, उसने वरदान मांग लिया है कि भोले बाबा के अंश से जो बेटा पैदा हो वो मुझे मारे, और वो जानते थे कि भोले बाबा शादी नहीं करेंगे। हर दिन भोले बाबा को पाने के लिए पार्वती तपस्या कर रही, और इधर देखिए मेरा राम पहुंच गया। किसके पास? भोले बाबा के पास। माँ बाप रिश्ता लेके नहीं आए हैं, मेरा राम रिश्ता लेकर दिया, मेरा राम निवेदन कर। और निवेदन करने का तरीका देखिए, यद्यपि भोले बाबा के इष्ट हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के कह रहे अपने भक्त के लिए कितने नीचे उतर जाता है भगवान। क्या इतना नीचे कभी माँ बाप भी नहीं उतर सकता अपने बेटा बेटी के लिए, जितना कि भगवान उतर सकता है। देखिए हाथ जोड़ के निवेदन, अब विनती मम सुनो शिव जो मोसन निजने जाय बाहो सैन ये मोरी मांगे। अरे भाई मेरे नाम तो कितना सहज है, हाथ जोड़ के दिख रहा हो। अब विनती मम सुनो शिव जो मो पर निवेदन कर रहे हैं वो, जाय बाहो सैन ये मोरी मांगे। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, हे भोले बाबा आप मुझे प्यार करते हो ना? भोले बाबा कह रहे हद से ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो फिर मेरी एक बात मान लो कि निवेदन सुन लो। भोले बाबा कह रहे आप तो आदेश करो। कह रहे आज निवेदन नहीं करता, क्या आप पार्वती के साथ शादी करो। भोले बाबा कह रहे हैं यद्यपि उचित नहीं है ठाकुर जी, क्यों? क्योंकि उसने आपकी बेइज्जती, क्या उसने आपकी इज्जत नहीं की थी, वो आपकी प्रशंसा कर रही थी, और आप उसके लिए निवेदन कर। एक बात का, जब इतनी बड़ी चीज किसी के सामने जाते तो पसीना छूट जाता है। क्या आम आदमी के पास प्रधानमंत्री आगे खड़ा हो जाए तो कैसे? ठीक इसी तरह भैया जब नारायण खुद उतर के आ रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो हर ब्रह्मांड में रहते हैं, और परमात्मा के एक रोए के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और एक इंसान के शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोआ होते हैं। कितने रोआ होते हैं बोलो? और एक रोए के अंदर परमात्मा के करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, और एक ब्रह्मांड का एक ही ब्रह्मा होता है, कि विष्णु होता है, कि शंकर होता है। बोलो और साक्षात नारायण सामने खड़ा है। तो भोले बाबा की तो बोलती बंद हो गई, और कह दिया सिर धर आय सुकर
पिता और गुरु की वाणी को सोचना नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या कह दिया, उसको करो। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। और इतना कह करके मेरे रामचंद्र और भोले बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा जाकर के जरा पार्वती की परीक्षा तो लो। और सप्तऋषि पार्वती के पास पहुंचे और जाकर के पार्वती से कहने लगे, देवी क्या कर रही हो? पार्वती कहते, ऋषियों मेरा मन बावरा हो गया, मेरा मन पागल हो गया। ये पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है, ये बगैर पंखों के उड़ना चाहता है। ऋषियों ने कहा, तुम सीधे सीधे बता दो ना क्या कहना चाहती हो? कि मेरा मन भोले बाबा को पति बनाना चाहता है। महाराज इतना सुनते ही ठहाका मार के हंसे। कौन? ऋषि। तो पहले ये तो बोले, तेरा गुरु कौन है? तो चल तो पड़ी है इस राह पर, पहले ये तो बता तेरा गुरु कौन है? कहने लगे नारद। फिर ठहाका मार के हंसे। अरे उसका खुद घर नहीं बसा हुआ, तेरा क्या बसाएगा? किस उल्टे रास्ते में जा रही हो तुम? ठहाका मार के हंसे और कहने लगे, चित्त के तु कर गरम घाला कनक कसिप कर देवी अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खान सहज एवं विधि भवन रहु खटा। जो खुद एकांत में निवास करते हो क्या जाने पत्नी क्या होती है। वो घर बिगाड़ तो सकते, सवार नहीं सकते, किसका कहा मान बेटी। नारद के वचन से आज तक किसी का घर बसा है? उसने तो बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। अरे पगली, तुम किसके चक्कर में पड़ी हो? जिसको तुम मरना चाहती हो तो अवगुणों की खान है, मुंड वाला धारण करता है, खप्पड़ में खाता है, नंग धड़न पड़ा रहता है, भूत प्रेतों से यारी करता है। पगली, अभी अभी आए हैं वैकुंठ से, इतना सुंदर है, लक्ष्मी बगल में बैठी रहती है, ठाठ मारोगी, तुम कहो तो तुम्हारी बात वहां चला दे। लेकिन पार्वती कहती हूँ, मानती हूँ महादेव के अंदर अवगुण ही अवगुण है और आपके विष्णु भगवान के अंदर गुण ही गुण है। लेकिन एक बात कहूं ऋषियों, क्या? जिसका मन जिसमें लग जाता ना उसको वही प्यारा लगता है। यही कर्म नरम जान सन तेरी सरकार महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जही कर्मन राम जाय सन तेहि तैसन का। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको वही अच्छा लगता है। कहा तुम हो ही हो पागल, इसलिए आप भी हट जाओ उससे पीछे, उसमें कुछ नहीं रखा है। तो कह दिया कि तुम लोगों ने यदि दुनिया की लड़कियों की शादी कराने का ठेका ही ले रखा है तो क्या दुनिया की और लड़कियां मर गई? क्यों मेरे पीछे पड़ी? अब तो जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी देखिए क्या कह रही, एक जन्म की बात छोड़ो, दो जन्मों की बात छोड़ो, यदि मुझे भोले बाबा को पाने के लिए करोड़ जन्म भी लेने पड़े तो लूंगी, लेकिन उस रास्ते को छोड़ूंगी। तुम्हारी बात छोड़ो, यदि खुद भोले बाबा आकर के 100 बार कहे कि रास्ता छोड़ दो तब भी मैं अपनी गुरु की बात को नहीं टालूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। खुद भोले बाबा आकर के कह दे कि रास्ता छोड़ दो तो भी मैं अपने गुरु की बात को नहीं टालूं। तजहुन नारद कर उपदेशो आप कहे सतबार महेशो। और कहते मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ
तुम्हें घर जाने में देरी हो रही होगी, इसलिए जाओ, ठीक है ना। अभी तक तो मैंने ये बात कही, ना जाने मुंह से क्या निकल जाएगा, इसलिए तुम बड़े लोग हो, हाथ जोड़ो तुम्हारे सामने, जाओ। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, और ऐसी प्रीति को देख ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए और सारे ऋषि पैरों में गिर गए माँ भवानी के, ये कहते हुए तुम माया भगवान शिव सकल जगत तुम्हार, नाय चरण सिर मुनि चले, कोने कोने हर सदा। और इधर ऋषि चले गए, उधर भोले बाबा फिर समाधि में बैठ गए। इसलिए देवताओं ने सोचा वो योगी तो फिर बैठ गया समाधि में भैया, इसलिए कोई करो उपाय, उसको उठाओ।